नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, नोडल ऑफिसर के डे केयर कीमोथेरेपी नवलगढ़। 31 तारीख के बाद से हमारे यहाँ पे इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था राज्य सरकार के निर्देशानुसार। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक टोटल 5 मरीजों को कीमोथेरेपी लगाई, जिसमें 3 को आज लगाई जा रही है। जिसमें से कुछ पेशेंट्स, एक पेशेंट है जो CML का है, उसको ओरल कीमोथेरेपी भी उपलब्ध कराई गई है। और 3 मरीजों को आज, जिनके 2 मरीज तीनों मरीज CA के हैं, तीनों में से 2 को तो न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी लग रही है कि वो प्लानिंग की जा रही है उनको कि आगे उनकी सर्जरी हो पाएगी। जिससे पहले उसको 4 साइकिलें लगनी है, जिनमें से 1 साइकिल वो बीकानेर लगा के आ चुके हैं कीमो की। पीछे की 2 साइकिलें हम लगाएंगे, उसके बाद वो 4थी साइकिल वहाँ लगवा के और आगे फिर वो सर्जरी हो पाती है या नहीं हो पाती, उसके लिए एक बार आगे बीकानेर जाके आएंगे। एक मरीज हैं जो कि पैलेटिव केयर में है, जिनके सर्जरी और कुछ प्लान नहीं है, तो उनको पैलेटिव केयर के अंदर 5-फ्लोरोयूरेसिल और मिथोट्रेक्सेट की डोज लगाई जा रही है। और मैं सभी आपके माध्यम से सभी को कहूँगा कि और कोई मरीज हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है तो कृपा करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किस तरह के कैंसर से ग्रसित हैं जो इनका इलाज चल रहा है? अभी तक जो अपने यहाँ पे जिनको कीमोथेरेपी लगी है, उसमें ज़्यादातर मुख और मुख के आसपास के जो कैंसर हैं वही हैं। आगे हो सकता है, जैसे अभी औरतों से रिलेटेड CA ब्रेस्ट के या CA ओवरी के, ये फिलहाल अभी हमारे पास नहीं आए, पर धीरे धीरे हो सकता है इनकी भी तादाद वापस बढ़ेगी। सर, कैंसर के जो प्रारंभिक लक्षण है वो किस तरह से पता चले, क्या रहता है? देखो, ऐसा है, कैंसर एज सच अपने को खुद नहीं प्रेजेंट करता, उसके सिम्टम्स आते हैं जब वो किसी चीज़ को इन्वॉल्व करता है। शुरू के लक्षणों में कुछ भी नहीं आता, जैसे कई महिलाओं में ज़्यादातर CA ब्रेस्ट होता है, तो उसमें उनको छोटी मोटी गांठें हो सकती हैं। तो शुरुआत में हम यही कहते हैं, हर महिला को लगभग 40 साल के आसपास की जो है, उसको खुद जब वो एक बार खुद का एग्जामिनेशन करना चाहिए। उनको कुछ भी अबनॉर्मल लगता है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर डॉक्टर उससे रिलेटेड जाँच कराता है। जाँच कराने के बाद यदि जाँच में कुछ आता है तो हम उसको फिर आगे की चीज़ें बताती हैं कि भाई अब आपको ये चीज़ें करानी है। उसके बाद फिर हमें लगता है कि भाई इनको कीमोथेरेपी देनी है, सर्जरी देनी है, रेडियोथेरेपी देनी है। उन चीज़ों का फिर हम आगे फिर डिसाइड करके उसके हिसाब से वो करते हैं। तो होता है कहीं को पता नहीं चलता है, कहीं बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज में पता चल गया, सेकंड, तो क्या है स्टेज सब देखो, हर कैंसर की अलग अलग तरह के लक्षण हैं। जैसे मुंह के लक्षण मुंह के अलग होते हैं, तो उसमें आपका छाला लेके आदमी आ सकता है। जो छाला आपका 10-15 दिन से ऊपर हो गया, सही नहीं हो रहा है, एकदम फिक्स हो गया है, तो उसके लक्षण अलग रहेंगे। इसी तरह फेफड़ों का कैंसर है, तो लंबे समय से धूम्रपान किया जा रहा है और आपको खांसी आ रही है, निरंतर खून भी आ रहा है, वज़न कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, या छाती में दर्द होने लग गया, कमर में दर्द होने लग गया। इसी तरह कुछ कैंसर होते हैं, जैसे CA प्रोस्टेट है, तो उसमें ज़्यादातर मरीज डायग्नोसिस 4th स्टेज में होता है। स्टेजिंग हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि कैंसर की साइज़ क्या है, आसपास के लिम्फ नोड्स में वो गया है कि नहीं गया है, आसपास की और टिश्यू जैसे दिमाग में चला गया, लंग्स में चला गया, फेफड़ों में, अपने लीवर में चला गया या कहीं और, इस तरह से उनकी स्टेजिंग की जाती है।